सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तालीफ कुलू के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बास काफिरों वगैरह नौ मुस्लिमों या पुराने मुसलमानों को खुम्स में से देना। हदीस नंबर 3151। तर्जुमा हमसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे वालिद ने खबर दी, उनसे असमा बिन अबी बकर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर को जो ज़मीन इनायत फरमाई थी, मैं इसमें से गुठलियाँ सूखी खजूरें अपने सर पर लाया करती थी। वो जगह मेरे घर से 2 मील फरसख की 2/3 पर थी। अबू ज़मरा ने हश्शाम से बयान किया और इन्होंने अपने बाप से मरसला बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर को बनी नज़ीर की अराज़ी में से एक ज़मीन क़ता के तौर पर दी थी। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तालीफ कुलू के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बास काफिरों वगैरह नौ मुस्लिमों या पुराने मुसलमानों को खुम्स में से देना। हदीस नंबर 3152। तर्जुमा मुझसे अहमद बिन मक़दाम ने बयान किया, कहा हमसे फ़ज़ल बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा कि मुझे नाफ़ा ने खबर दी, इन्हें अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि उन्होंने यहूद व निसारी को सरज़मीन हिजाज़ से निकालकर दूसरी जगह बसा दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर फ़तह किया तो आपका भी इरादा हुआ था कि यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया जाए। जब आपने फ़तह पाई तो उस वक्त वहाँ की कुछ ज़मीन यहूदियों के कब्ज़े में ही थी और अक्सर ज़मीन पैगंबर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के कब्ज़े में थी। लेकिन फिर यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, आप ज़मीन इन्हीं के पास रहने दें, वो खेतों और बागों में काम किया करेंगे और आधी पैदावार लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, जब तक हम चाहेंगे इस वक्त तक के लिए तुम्हें इस शर्त पर यहाँ रहने देंगे। चुनाचा ये लोग वहीं रहे और फिर उन्होंने इन्हें अपने दूर खिलाफत में मुसलमानों के खिलाफ उनके फितनों और साजिशों की वजह से यहूद खैबर को तैमा या अरीहा की तरफ निकाल दिया था। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर खाने की चीज़ें काफिरों के मुल्क में हाथ आ जाएं। हदीस नंबर 3153। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हमीद बिन हलाल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मगफल ने बयान किया कि हम खैबर के महल का मुहासरा किए हुए थे। किसी शख्स ने एक कपी की जिसमें चर्बी भरी हुई थी। मैं इसे लेने के लिए लपका, लेकिन मुड़कर जो देखा तो पास ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। मैं शर्म से पानी हो गया। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर खाने की चीज़ें काफिरों के मुल्क में हाथ आ जाएं। हदीस नंबर 3154। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने, उनसे अयूब ने, उनसे नाफ़ा ने, उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गज़ूब में हमें शहद और अंगूर मिलता था। हम इसे उसी वक्त खा लेते, तक़सीम के लिए उठा ना रखते। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर खाने की चीज़ें काफिरों के मुल्क में हाथ आ जाएं। हदीस नंबर 3155। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, उनसे शीबानी ने बयान किया, कहा मैंने इब्न अबी औफ़ी से सुना, आप बयान करते थे कि जंग खैबर के मौका पर फाकों पर फाक़ा होने लगे। आखिर जिस दिन खैबर फ़तह हुआ तो माल गनीमत में घरेलू गधे भी हमें मिले। चुनाचा इन्हीं ज़बा करके पकाना शुरू कर दी गया। जब हांडीव में जोश आने लगा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने ऐलान किया कि हांडीव को अलग दो और घरेलू गधे के गोश्त में से कुछ ना खाओ। अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने बयान किया कि बाज़ लोगों ने इस पर कहा कि गालिबन पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए रोक दिया है कि अभी तक इसमें से खुम्स नहीं निकाला गया था। लेकिन बाज़ दूसरे सहाबा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे का गोश्त कतई तौर पर हराम करार दिया है। शीबानी ने बयान किया कि मैंने सईद बिन जबीर से पूछा तो इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कतई तौर पर हराम कर दी था। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जजिया का और काफिरों से एक मुद्दत तक लड़ाई न करने का बयान। हदीस नंबर 3156। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने इमरू बिन दीनार से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैं जाबिर बिन ज़ैद और इमरू बिन उसके साथ बैठा हुआ था तो उन दोनों बुजुर्गों से बजाला ने बयान किया कि 70 दो चश्मी में जिस साल मसब बिन ज़ुबैर ने बसरा वालों के साथ हज किया था।
जमजम की सीढ़ियों के पास इन्होंने बयान किया था कि मैं हनफ बिन कैस के चचा जुज बिन मुआवी का कातिब था। तो वफ़ात से 1 साल पहले उमर बिन खिताब का एक मकतूब हमारे पास आया कि जिस पारसी ने अपनी महरम औरत को बीवी बनाया हो तो उनको जुदा कर दो, और उन्होंने पारसी से जजिया नहीं लिया था। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 3157। तर्जुमा। लेकिन जब अबदाल रहमान बिन औफ ने गवाही दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्र के पारसी से जजिया लिया था तो वो भी लेने लगे थे। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जजिया का और काफिरों से एक मुद्दत तक लड़ाई न करने का बयान। हदीस नंबर 3158। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि मुझसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया, उनसे मसूर बिन मखरमा ने, और इन्हीं इमरू बिन औफ ने खबर दी। वो बनी आमिर बिन लीवी के हलीफ थे और जंग बदर में शरीक थे। इन्होंने उनको खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अबीदा बिन जुरा को बहरैन जजिया वसूल करने के लिए भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन के लोगों से सुलह की थी और उन पर अला बिन हज़रमी को हाकिम बनाया था। जब अबू अबीदा बहरैन का माल लेकर आए तो अंसार को मालूम हो गया कि अबू अबीदा आ गए हैं। चुनाचा फजर की नमाज सब लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा चुके तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर मुस्कुराए और फरमाया कि मेरा ख्याल है कि तुमने सुन लिया है कि अबू अबीदा कुछ लेकर आए हैं। अंसार ने अर्ज़ किया, जी हम या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ही खुशखबरी हो और इस चीज़ के लिए तुम पुरुम्मीद रहो जिससे तुम्हें खुशी होगी, लेकिन अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बारे में मुहताजी और फ़क्र से नहीं डरता। मुझे अगर खौफ है तो इस बात का कुछ दुनिया के दरवाजे तुम पर इस तरह खोल दिए जाएंगे जैसे तुमसे पहले लोगों पर खोल दिए गए थे, तो ऐसा ना हो कि तुम भी उनकी तरह एक दूसरे से जलने लगो और ये जलना तुमको भी उसी तरह तबाह कर दे जैसा कि पहले लोगों को किया था। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जजिया का और काफिरों से एक मुद्दत तक लड़ाई न करने का बयान। हदीस नंबर 3159। तर्जुमा। हमसे फजल बिन याकूब ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन जाफ़र अर्रक़ी ने, कहा हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने, कहा हमसे सईद बिन उबैदुल्लाह सक़फ़ी ने बयान किया, उनसे बकर बिन अब्दुल्लाह मज़नी और ज़ियाद बिन जबीर हर दो ने बयान किया, और उनसे जबीर बिन हिया ने बयान किया कि किफ़ार से जंग के लिए उन्होंने फ़ौजों को फ़ारिस के बड़े बड़े शहरों की तरफ भेजा था। जब लश्कर कादसिया पहुंचा और लड़ाई का नतीजा मुसलमानों के हक़ में निकला तो हरमज़ान शोस्तर का हाकिम इस्लाम ले आया। उन्होंने इससे फरमाया कि मैं तुमसे उन ममालिक फ़ारिस वग़ैरह पर फ़ौज भेजने के सिलसिले में मशवरा चाहता हूँ कि पहले इन 3 मकामों फ़ारिस, इस्फ़हान और आज़रबाईजान में कहाँ से लड़ाई शुरू की जाए। उसने कहा, जी हाँ। इस मुल्क की मिसाल और उसमें रहने वाले इस्लाम दुश्मन बाशिंदों की मिसाल एक परिंदे जैसी है जिसका सर है, 2 बाजू हैं। अगर इसका एक बाजू तोड़ दिया जाए तो वो अपने दोनों पाँव पर एक बाजू और एक सर के साथ खड़ा रह सकता है। अगर दूसरा बाजू भी तोड़ दिया जाए तो दोनों पाँव और सर के साथ खड़ा रह सकता है। लेकिन अगर सर तोड़ दिया जाए तो दोनों पाँव, दोनों बाजू और सर सब बेकार रह जाता है। बस सर तो कसरी है, एक बाजू कैसर है और दूसरा फ़ारिस। इसलिए आप मुसलमानों को हुक्म दे दें कि पहले वो कसरी पर हमला करें। और बकर बिन अब्दुल्लाह और ज़ियाद बिन जबीर दोनों ने बयान किया कि उनसे जबीर बिन हिया ने बयान किया कि हमें उन्होंने जिहाद के लिए बुलाया और नोमान बिन मकन को हमारा अमीर मुकर्रर किया। जब हम दुश्मन की सरजमीन निहावनद के करीब पहुँचे तो कसरी का एक अफसर 40,000 का लश्कर साथ लिए हुए हमारे मुकाबला के लिए बढ़ा। फिर एक तर्जुमान ने आकर कहा कि तुम में से कोई एक शख्स मुआमलात पर गुफ्तगू करे। मगीरा बिन शोबा ने मुसलमानों की नुमाइंदगी की और फरमाया कि जो तुम्हारे मुतालबात हों इन्हें बयान करो। इसने पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन? मगीरा ने कहा कि हम अरब के रहने वाले हैं, हम इंतहाई बदबख्तियों और मुसीबतों में मुब्तला थे। भूख की शिद्दत में हम चमड़े और गुठलियाँ चौसा करते थे। ऊन और बाल हमारी पोशाक थी और पत्थरों और दरख्तों की हम इबादत किया करते थे। हमारी मुसीबतें उसी तरह कायम थीं कि आसमान और ज़मीन के रब ने, जिसका जिक्र अपनी तमाम अज़मत वाओ जलाल के साथ बुलंद है, हमारी तरफ हमारी ही तरह के इंसानी आदात वाओ खसाइस रखने वाला एक नबी भेजा। हम इसके बाप और मुँह को जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम तुमसे इस वक्त तक जंग करते रहें जब तक तुम सिर्फ अल्लाह अकेले की इबादत ना करने लगो।
या फिर इस्लाम ना कबूल करने की सूरत में जजिया देना कबूल कर लो। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने रब का ये पैगाम भी पहुंचाया है कि इस्लाम के लिए लड़ते हुए जिहाद में हमारा जो आदमी भी कत्ल किया जाएगा वो ऐसी जन्नत में जाएगा जो उसने कभी नहीं देखी, और जो लोग हम में से जिंदा बाकी रह जाएंगे वो फतह हासिल करके तुम पर हाकिम बन सकेंगे। मगीरा ने ये गुफ्तगू तमाम करके नोमान से कहा, लड़ाई शुरू करो। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जजिया का और काफिरों से एक मुद्दत तक लड़ाई न करने का बयान। हदीस नंबर 31560। तर्जुमा मी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रख चुका है और उसने लड़ाई में देर करने पर तुमको ना शर्मिंदा किया ना जलील किया, और मैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई में मौजूद था। आपका कायदा था अगर सुबह सवेरा लड़ाई शुरू ना करते और दिन चढ़ जाता तो उस वक्त तक ठहरे रहते कि सूरज ढल जाए, हवाएं चलने लगीं, नमाजों का वक्तान पहुँचे। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर बस्ती के हाकिम से सुलह हो जाए तो बस्ती वालों से भी सुलह समझी जाएगी। हदीस नंबर 3161। तर्जुमा हमसे सहल बिन बिकार ने बयान किया, कहा हमसे वहीब ने बयान किया, उनसे इमरू बिन यही ने, उनसे अब्बास सादी ने और उनसे अब्बू हमीद सादी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम ग़ज़वा तबूक में शरीक थे। एला के हाकिम यूहन्ना बिन रूबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सफ़ेद खच्चर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक चादर बतौर खिलत के और एक तहरीर के ज़रिया इसके मुल्क पर उसे ही हाकिम बाकी रखा। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन काफिरों को अमान दी अपने ज़िम्मा में लिया उनके अमान को कायम रखने की वसीयत करना। हदीस नंबर 3162। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे अबू जुमरा ने बयान किया, कहा कि मैंने जबरिया बिन क़दामा तमीमी से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने उम्र बिन ख़िताब से सुना था जब वो ज़ख्मी हुए आपसे हमने अर्ज़ किया था कि हमें कोई वसीयत कीजिए, तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला के अहद की जो तुमने ज़मीन से किया है वसीयत करता हूँ कि उसकी हिफाजत में कोताही ना करना, क्योंकि वो तुम्हारे नबी का ज़िम्मा है और तुम्हारे घर वालों की रोज़ी है कि जजिया के रुपया से तुम्हारे बाल बच्चों की गुज़रान होती है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहरैन से मुजाहिदीन को कुछ माश देना और बहरैन की आमदनी और जजिया में से किसी को कुछ देने का वादा करना, इसका बयान और इसका कि जो माल काफिरों से बिन लड़े हाथ आए या जजिया वो किन लोगों को तकसीम किया जाए। हदीस नंबर 3163। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद अंसारी ने बयान किया कि मैंने अनस से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया ताकि बहरैन में उनके लिए कुछ ज़मीन लिख दी, लेकिन इन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं, अल्लाह की कसम हमें उसी वक्त वहाँ ज़मीन इनायत फरमाइए जब इतनी ज़मीन हमारे भाई क़ुरैश मुहाजिरीन के लिए भी आप लिखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक अल्लाह को मंजूर है ये माश उनको भी यानी क़ुरैश वालों को मिलती रहेगी, लेकिन अंसार यही इसरार करते रहे कि क़ुरैश वालों के लिए भी सनदें लिख दीजिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया कि मेरे बाद तुम ये देखोगे कि दूसरों को तुम पर तरजीह दी जाएगी, लेकिन तुम सब्र से काम लेना ताकि तुम आखिर में मुझसे आकर मिलो, जंग और फसाद ना करना। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहरैन से मुजाहिदीन को कुछ माश देना और बहरैन की आमदनी और जजिया में से किसी को कुछ देने का वादा करना, इसका बयान और इसका कि जो माल काफिरों से बिन लड़े हाथ आए या जजिया वो किन लोगों को तकसीम किया जाए। हदीस नंबर 3164। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इस्माइल बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे रूह बिन कासिम ने खबर दी, इन्हीं मोहम्मद बिन मुनकदर ने बयान किया कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि अगर हमारे पास बहरैन से रुपया आया तो मैं तुम्हें इतना 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 3 लाख दूंगा। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और इसके बाद बहरैन का रुपया आया तो अबू बकर ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी से कोई देने का वादा किया हो तो वो हमारे पास आए। चुनाचा में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि अगर बहरैन का रुपया हमारे यहाँ आया तो मैं तुम्हें इतना इतना और इतना दूंगा।
इस पर इन्होंने फरमाया कि अच्छा एक लप भरो। मैंने एक लप भरी तो इन्होंने फरमाया कि उसे शुमार करो। मैंने शुमार किया तो 500 था। फिर इन्होंने मुझे 1500 इनायत फरमाया। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहरीन से मुजाहिदीन को कुछ माश देना और बहरीन की आमदनी और जजिया में से किसी को कुछ देने का वादा करना, इसका बयान और इसका कि जो माल काफिरों से बिन लड़े हाथ आए या जजिया वो किन लोगों को तकसीम किया जाए। हदीस नंबर 3165। और इब्राहीम बिन तहमान ने बयान किया, उनसे अब्दुल अजीज़ बिन सहीब ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम बहरीन से खराज का रुपया आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे मस्जिद में फैला दो। बहरीन का वो माल उन तमाम अमूल में सबसे ज़्यादा था जो अब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आ चुके थे। इतने में अब्बास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझे भी इनायत फरमाइए। मैं ज़ेर बार हूँ क्योंकि मैंने बदर के मौका पर अपना भी फ़िद्या अदा किया था और रक़ील का भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ले लीजिए। चुनाचा इन्होंने अपने कपड़े में रुपया भर लिया, लेकिन उठाया ना जा सका तो इसमें से कम करने लगे। लेकिन कम करने के बाद भी ना उठ सका तो अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हुक्म दें कि उठाने में मेरी मदद करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि फिर आप खुद ही उठवा दें। फरमाया कि ये भी नहीं हो सकता। फिर अब्बास ने इसमें से कुछ कम किया, लेकिन इस पर भी ना उठा सके तो कहा कि किसी को हुक्म दीजिए कि वो उठा दे। फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा फिर आप ही उठा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी नहीं हो सकता। आखिर इसमें से इन्हीं फिर कम करना पड़ा और तब कहीं जाके उसे अपने कंधे पर उठा सके और लेकर जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक इन्हीं बराबर देखते रहे जब तक वो हमारी नज़रों से छप ना गए। उनके हरस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज्जुब फरमाया और आप इस वक्त तक वहाँ से ना उठे जब तक वहाँ एक दिरहम भी बाकी रहा। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब किसी ज़मी काफिर को नाहक मार डालना कैसा गुनाह है। हदीस नंबर 3166। तर्जुमा। हमसे कैस बिन हिफ्स ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हुस्न बिन इमरू ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मुजाहिद ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी ज़मी को नाहक कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा। हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की राह से सौनगी जा सकती है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब यहूदियों को अरब के मुल्क से निकाल बाहर करना। हदीस नंबर 3167। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा कि मुझसे साद मकबरी ने बयान किया, उनसे उनके वालिद अबू सईद ने कि अबू हरीरा ने बयान किया, हम अभी मस्जिद नबवी में मौजूद थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि यहूदियों की तरफ चलो। चुनाचा हम रवाना हुए और जब बीत अल-मद्रास यहूदियों का मदरसा पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इस्लाम लाओ तो सलामती के साथ रहोगे और समझ लो कि ज़मीन अल्लाह और इसके रसूल की है, और मेरा इरादा है कि तुम्हें इस मुल्क से निकाल दूँ। फिर तुम में से अगर किसी की जायदाद की कीमत आए तो उसे बेच डाले। अगर तुम इस पर तैयार नहीं हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ज़मीन अल्लाह और इसके रसूल ही की है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब यहूदियों को अरब के मुल्क से निकाल बाहर करना। हदीस नंबर 3168। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, उनसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे सुलेमान हॉल ने, इन्होंने सईद बिन जबीर से सुना और इन्होंने इब्न अब्बास से सुना। आपने जुमेरात के दिन का जिक्र करते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि जुमेरात का दिन आए, ये कौन सा दिन है। इसके बाद वो इतना रोए कि उनके आंसुओं से कंकरियां तर हो गईं। सईद ने कहा, मैंने अर्ज़ किया, या अबू अब्बास, जुमेरात के दिन से क्या मतलब है। इन्होंने कहा कि उसी दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ मरज़ अलमूत में शिद्दत पैदा हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे लिखने का एक कागज़ दे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी किताब लिख जाऊं जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो। इस पर लोगों का इख्तिलाफ हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि नबी की मौजूदगी में झगड़ना खैर मुनासिब है। दूसरे लोग कहने लगे, भला किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकार बातें फरमाएंगे, अच्छा फिर पूछ लो। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो, क्योंकि इस वक्त में जिस आलम में हूँ वो इससे बेहतर है जिसकी तरफ तुम मुझे बल्ला रहे हो।
اس کے بعد آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों का हुक्म फरमाया कि मशरिकों को जजीरा अरब से निकाल देना और वफूद के साथ उसी तरह खातिर तवाज़ो का मुआमला करना जिस तरह में किया करता था। तीसरी बात कुछ भली सी थी, या तो सईद ने उसको बयान ना किया या मैं भूल गया। सुफियान ने कहा यह जुमला तीसरी बात कुछ भली सी थी सुलेमान हॉल का कलाम है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर काफिर मुसलमानों से दगा करें तो उनको माफ़ी दी जा सकती है या नहीं। हदीस नंबर 3169। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया कहा कि मुझसे सईद मकबरी ने बयान किया उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि जब खैबर फतह हुआ तो यहूदियों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का या ऐसे गोश्त का हदिया पेश किया गया जिसमें जहर था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने यहूदी यहाँ मौजूद हैं इन्हीं मेरे पास जुमा करो, चुनाचा वो सब आ गए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, क्या तुम लोग सही सही जवाब दोगे? सब ने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया तुम्हारे बाप कौन थे? इन्होंने कहा कि फलन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे बाप तो फलन थे। सब ने कहा कि आप सच फरमाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं तुमसे एक और बात पूछूं तो तुम सही वाक़या बयान कर दोगे? सब ने कहा जी हाँ ए अबुल कासिम, और अगर हम झूठ भी बोलेंगे तो आप हमारी झूठ को उसी तरह पकड़ लेंगे जिस तरह आपने अभी हमारे बाप के बारे में हमारे झूठ को पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद दरियाफ्त फरमाया कि दोज़ख में जाने वाले कौन लोग होंगे? इन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए तो हम इसमें दाखिल हो जाएंगे लेकिन फिर आप लोग हमारी जगह दाखिल कर दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसमें बर्बाद रहो, अल्लाह गवाह है कि हम तुम्हारी जगह इसमें कभी दाखिल नहीं किए जाएंगे। फिर आपने दरियाफ्त फरमाया कि अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो क्या तुम मुझसे सही वाक़या बता दोगे? इस मर्तबा भी इन्होंने यही कहा कि हाँ ए अबुल कासिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या तुमने इस बकरी के गोश्त में जहर मिलाया है? इन्होंने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया? इन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये था कि अगर आप झूठे हैं नबुवत में तो हमें आराम मिल जाएगा और अगर आप वाकई नबी हैं तो ये जहर आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब वादा तोड़ने वालों के हक़ में इमाम की बद्दुआ। हदीस नंबर 3170। तर्जुमा हमसे अबुल नुमान ने बयान किया कहा हमसे साबित बिन यजीद ने बयान किया हमसे आसिम हॉल ने कहा कि मैंने अनस से दुआ कनूत के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि रुकू से पहले होनी चाहिए। मैंने अर्ज़ किया कि फलन साहब मोहम्मद बिन सैरीन तो कहते हैं कि आपने कहा था कि रुकू के बाद होती है। अनस ने इस पर कहा था कि इन्होंने गलत कहा है। फिर इन्होंने हमसे ये हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक रुकू के बाद दुआ कनूत की थी और आपने इसमें बनो सलीम के कबीलों के हक़ में बद्दुआ की थी। इन्होंने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 या 70 कुरान के आलम सहाबा की एक जमात, रावी को शक था, मुशरिकीन के पास भेजी थी, लेकिन बनो सलीम के लोग जिनका सरदार आमिर बिन तुफैल था उनके आरे आए और उनको मार डाला। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका मुआहदा था, लेकिन इन्होंने दगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मामला पर इतना रंजीदा और गमगीन नहीं देखा जितना उन सहाबा की शहादत पर आप रंजीदा थे। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब मुसलमान औरतें अगर किसी गैर मुस्लिम को अमान और पनाह दें। हदीस नंबर 3171। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी इन्हीं इमरू बिन अब्दुल्लाह के ग़ुलाम अबुनज़िर ने इन्हीं उम्हानी बिन तबी तालिब के ग़ुलाम अबूमरा ने खबर दी इन्होंने उम्हानी बिन तबी तालिब से सुना आप बयान करती थीं कि फ़तह मक्का के मौका पर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। मक्का में मैंने देखा कि आप गुस्ल कर रहे थे और फ़ातिमा आपकी साहिबजादी पर्दा किए हुए थीं। मैंने आपको सलाम किया तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि कौन साहिबा हैं? मैंने अर्ज़ किया कि मैं उम्हानी बिन तबी तालिब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ अच्छी हैं उम्हानी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल से फ़ारिग़ हुए तो आपने खड़े होकर 8 रकत चाशत की नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक कपड़ा जिस्म अतहर पर लपेटे हुए थे। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह,
मेरी मुँह के बेटे अली कहते हैं कि वो एक शख्स को जिसे मैं पनाह दे चुकी हूँ कत्ल के बगैर नहीं रहेंगे। ये शख्स हबीरा का फलन लड़का जदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्हानी जिसे तुमने पनाह दी उसे हमारी तरफ से भी पनाह है। उम्हानी ने बयान किया कि ये वक्त चाशत का था। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब हदीस नंबर 3172। तर्जुमा बाब अगर काफिर लड़ाई के वक्त घबरा कर अच्छी तरह यूं ना कह सकें हम मुसलमान हुए और यूं कहने लगी हमने दीन बदल दिया तो क्या हुक्म है। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा खालिद बिन वलीद ने बनी हदबा की जंग में काफिरों को मारना शुरू कर दी, हालांकि वो कहते जाते थे हमने दीन बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हाल सुना तो फरमाया, या अल्लाह मैं तो खालिद के काम से बेजार हूँ। और उन्होंने कहा जब किसी मुसलमान ने किसी फारसी आदमी से कहा कि मुतरस मत डरो तो गोया उसने उसे अमान दे दी, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम जुबानों को जानता है। और उन्होंने रमज़ान से कहा जब उसे मुसलमान गिरफ्तार करके लाए कि जो कुछ कहना हो कहो, डरो मत। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब मशरिकों से माल वगैरह पर सुलह करना, लड़ाई छोड़ देना और जो कोई अहद पूरा ना करे इसका गुनाह। हदीस नंबर 3173। तर्जुमा हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन मफजल ने, कहा हमसे यही बिन सईद अंसारी ने, उनसे बशीर बिन यासार ने और उनसे सहल बिन अबी हसमा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन सहल और महीसा बिन मसूद बिन जैद खैबर गए। इन दिनों खैबर के यहूदियों से मुसलमानों की सुलह थी। फिर दोनों हजरात खैबर पहुंचकर अपने अपने काम के लिए जुदा हो गए। इसके बाद महीसा अब्दुल्लाह बिन सहल के पास आए तो किया देखते हैं कि वो खून में लौट रहे हैं। किसी ने उनको कत्ल कर डाला। खैर महीसा ने अब्दुल्लाह को दफन कर दी। फिर मदीना आए। इसके बाद अबदाल रहमान बिन सहल अब्दुल्लाह के भाई और मसूद के दोनों साहिबजादे महीसा और हबीसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। गुफ्तगू अबदाल रहमान ने शुरू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम लोगों में उम्र में बड़े हों वो बात करें। अबदाल रहमान सबसे कम उम्र थे, वो चुप हो गए और महीसा और हबीसा ने बात शुरू की। आपने दरियाफ्त किया तुम लोग इस पर कसम खा सकते हो कि जिस शख्स को तुम कातिल कह रहे हो इस पर तुम्हारा हक साबित हो सके। इन लोगों ने अर्ज किया कि हम एक ऐसे मामले में किस तरह कसम खा सकते हैं जिसको हमने खुद अपनी आँखों से ना देखा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर किया यहूद तुम्हारे दावे से अपनी बरात अपनी तरफ से 50 कस्में खा करके कर दें। इन लोगों ने अर्ज किया कि किफ़ार की कस्मों का हम किस तरह एतबार कर सकते हैं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने पास से उनको दियत अदा कर दी। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब अहद पूरा करने की फजीलत। हदीस नंबर 3174। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी और इन्हीं अबू सुफियन बिन हरब ने खबर दी कि हरकल फरमानरुए रूम ने इन्हीं कुरैश के काफिले के साथ बल्ला भेजा। ये लोग शाम इस ज़माने में तिजारत की गर्ज से गए हुए थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियन से सुलह हदीबिया में कुरैश के काफिरों के मुकद्दमा में सुलह की थी। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब अगर किसी ज़मीन ने किसी पर जादू कर दिया तो किया उसे मुआफ़ किया जा सकता है। हदीस नंबर 3175। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दी गया था। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि आप समझते कि मैंने फ़लन काम कर ली है, हालांकि आपने वो काम ना किया होता। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब दगाबाजी करना कैसा गुनाह है। हदीस नंबर 3176। तर्जुमा मुझसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन अला बिन ज़ुबैर ने बयान किया, इन्होंने बयान किया कि मैंने बसर बिन उबैदुल्लाह से सुना, इन्होंने अब्वादरीस से सुना, कहा कि मैंने औफ बिन मालिक से सुना। आपने बयान किया कि मैं ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उस वक्त चमड़े के एक ख़ैमे में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की 6 निशानियाँ शुमार कर लो, मेरी मौत, फिर बैतुल मक़दस की फ़तह, फिर एक वबा जो तुम में शिद्दत से फैलेगी जैसे बकरियों में तुम फैल जाता है।
फिर माल की कसरत इस दर्जा में होगी कि एक शख्स 100 दीनार भी अगर किसी को देगा तो उस पर भी वो नाराज़ होगा। फिर फितना इतना तबाह के नाम होगा कि अरब का कोई घर बाकी ना रहेगा जो इसकी लपेट में ना आ गया होगा। फिर सुलह जो तुम्हारे और बनी अलासिफर नसाराए रूम के दरमियान होगी, लेकिन वो दफ़ा करेंगे और एक अजीम लश्कर के साथ तुम पर चढ़ाई करेंगे। इसमें उसी झंडे होंगे और हर झंडे के मातहत 12,000 फौज होगी, यानी 9,60,000 फौज से वो तुम पर हमला आवर होंगे। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अहद क्यों कर वापस किया जाए। हदीस नंबर 3177। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं हमीद बिन अबदाल रहमन ने कि अबू हरीरा ने बयान किया कि अबू बकर ने हज तलविदा से पहले वाले हज के मौका पर 10 ज़िलहिज्जा के दिन बाज दूसरे लोगों के साथ मुझे भी मुनीम में यह ऐलान करने भेजा था कि इस साल के बाद कोई मशरिक हज करने ना आए और कोई शख्स भी अल्लाह का तवाफ़ नंगे होकर ना करे, और हज अकबर का दिन 10वीं तारीख ज़िलहिज्जा का दिन है। इसे हज अकबर इसलिए कहा गया कि लोग उम्रा को हज असगर कहने लगे थे, तो अबू बकर ने इस साल मशरिकों से जो अहद लिया था उसे वापस कर दी, और दूसरे साल हज तलविदा में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो कोई मशरिक शरीक नहीं हुआ। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब मुआहदा करने के बाद दगाबाजी करने वाले पर गुनाह। हदीस नंबर 3178। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मरा ने, उनसे मुसर्रुफ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन इमरू ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आदतें ऐसी हैं कि अगर ये चारों किसी एक शख्स में जुमा हो जाएं तो वो पक्का मुनाफिक है। वो शख्स जो बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब मुआहदा करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गाली गलौच पर उतर आए, और अगर किसी शख्स के अंदर उन चारों आदतों में से एक ही आदत है तो उसके अंदर निफाक की एक आदत है जब तक कि वो उसे छोड़ ना दे। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब मुआहदा करने के बाद दगाबाजी करने वाले पर गुनाह। हदीस नंबर 3179। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमको सुफियान सोरी ने खबर दी, इन्हीं अमिश ने, इन्हीं इब्राहिम तीमी ने, इन्हीं उनके बाप यजीद बिन शरीक तीमी ने, और उनसे अली ने बयान किया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बस यही कुरान मजीद लिखा और जो कुछ इस वरक़ में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मदीना आर पहाड़ी और फलंग कदी पहाड़ी के दरमियान तक हरम है। बस जिसने यहाँ दीन में कोई नई चीज़ दाखिल की या किसी ऐसे शख्स को उसके हुदूद में पनाह दी तो इस पर अल्लाह ताला, मलाइका और इंसान सब की लानत होगी। ना इसका कोई फ़र्ज़ कबूल और ना नफ़ कबूल होगा, और मुसलमान पनाह देने में सब बराबर हैं। मामूली से मामूली मुसलमान औरत या ग़ुलाम किसी काफिर को पनाह दे सकते हैं, और जो कोई किसी मुसलमान का किया हवा अहद तोड़ डाले इस पर अल्लाह और मलाइका और इंसान सब की लानत होगी। ना इसकी कोई फ़र्ज़ इबादत कबूल होगी और ना नफ़ल। और जिस ग़ुलाम या लौंडी ने अपने आका अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर किसी दूसरे को अपना मालिक बना लिया तो इस पर अल्लाह और मलाइका और इंसान सब की लानत होगी। ना इसकी कोई फ़र्ज़ इबादत कबूल होगी और ना नफ़ल। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 3180। तर्जुमा। उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब जजिया और खराज में से न तुम्हें दिरहम मिलेगा और ना दीनार। इस पर किसी ने कहा कि जनाब अबू हरीरा, आप कैसे समझते हैं कि ऐसा होगा। अबू हरीरा ने कहा, हम इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में अबू हरीरा की जान है, ये सादिक वाओ मिस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लोगों ने पूछा था कि ये कैसे हो जाएगा, तो आपने फरमाया, जबकि अल्लाह और इसके रसूल का अहद इस्लामी हुकूमत गैर मुस्लिमों से उनकी जान वाओ माल की हिफाजत के बारे में तोड़ा जाने लगे तो अल्लाह ताला भी ज़मीन के दिलों को सख्त कर देगा और वो जजिया देना बंद कर देंगे, बल्कि लड़ने को मुस्तैद होंगे। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 3181। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अबू हमज़ा ने खबर दी, कहा कि मैंने अमिश से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने अबू वाइल से पूछा, क्या आप सिफीन की जंग में मौजूद थे। इन्होंने बयान किया कि मैं था, और मैंने सहल बिन हनीफ को ये कहते सुना था कि तुम लोग खुद अपनी राय को गलत समझो जो आपस में लड़ते मरते हो। मैंने अपने तई देखा जिस दिन अबू जनदल आया, यानी हदीबिया के दिन, अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म फेर देता और हमने जब किसी मुसीबत में डर कर तलवारें अपने कंधों पर रखीं तो वो मुसीबत आसान हो गई।
हमको इसका अंजाम मालूम हो गया, मगर यही एक लड़ाई है जो सख्त मुश्किल है, इसका अंजाम बेहतर नहीं मालूम होता। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 3182। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन आदम ने, उनसे यजीद बिन अब्दुल अजीज़ ने, उनसे उनके बाप अब्दुल अजीज़ बिन सियाह ने, उनसे हबीब बिन अबी साबित ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्बू वाइल ने बयान किया कि हम मकाम सिफीन में डेरा डाले हुए थे। फिर सहल बिन हनीफ खड़े हुए और फरमाया, ए लोगो, तुम खुद अपनी राय को गलत समझो। हम सुलह हदीबिया के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, अगर हमें लड़ना होता तो उस वक्त ज़रूर लड़ते। उम्र इस मौका पर आए यानी हदीबिया में और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हम हक़ पर और वो बातिल पर नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों नहीं। उन्होंने कहा, किया हमारे मकतूल जन्नत में और उनके मकतूल जहन्नम में नहीं जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों नहीं। फिर उन्होंने कहा कि फिर हम अपने दीन के मामले में क्यों दबी। किया हम मदीना वापस चले जाएंगे और हमारे और इनके दरमियान अल्लाह कोई फ़ैसला नहीं करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न ख़त्ताब, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह मुझे कभी बर्बाद नहीं करेगा। इसके बाद उमर अबू बकर के पास गए और उनसे वही सवालात किए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी कर चुके थे। इन्होंने भी यही कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह इन्हें कभी बर्बाद नहीं होने देगा। फिर सूरत फ़तह नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र को उसे आखिर तक पढ़कर सुनाया तो उम्र ने अर्ज़ किया यही फ़तह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बला शक यही फ़तह है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 3183। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे हातिम ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके बाप ने और उनसे असमा बिन अबी बकर ने बयान किया कि कुरैश से जिस ज़माना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीबिया की सुलह की थी, उसी मुद्दत में मेरी वालिदा क़तीला अपने बाप हारिस बिन मदरिक को साथ लेकर मेरे पास आईं, वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थीं। रू ने बयान किया कि असमा ने इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा आई हुई हैं और मुझसे रग़बत के साथ मिलना चाहती हैं, तो किया मैं उनके साथ सिला रहमी करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैं, उनके साथ सिला रहमी कर। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब हदीस नंबर 3184। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रा करना चाहा तो आपने मक्का में दाखिला के लिए मक्का के लोगों से इजाज़त लेने के लिए आदमी भेजा। इन्होंने इस शर्त के साथ इजाज़त दी कि मक्का में 3 दिन से ज़्यादा क़याम ना करें, हथियार नैम में रखे बग़ैर दाखिल ना हों और मक्का के किसी आदमी को अपने साथ मदीना ना ले जाएं, अगरचे वो जाना चाहे। इन्होंने बयान किया कि फिर इन शराइत को अली बिन अबी तालिब ने लिखना शुरू किया और इस तरह ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल के सुलहनामा की तहरीर है। मक्का वालों ने कहा कि अगर हम जान लेते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर आपको रोकता ही नहीं बल्कि आप पर ईमान लाते, इसलिए तुम्हें यूँ लिखना चाहिए, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की सुलहनामा की तहरीर है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह गवाह है कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ और अल्लाह गवाह है कि मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना नहीं जानते थे। रावी ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से फरमाया कि रसूल अल्लाह का लफ्ज़ मिटा दे। अली ने अर्ज़ किया कि अल्लाह की कसम, ये लफ्ज़ तो मैं कभी ना मिटाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मुझे दुखलाओ। रावी ने बयान किया कि अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लफ्ज़ दिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से उसे मिटा दिया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ ले गए और 3 दिन गुजर गए तो कुरैश अली के पास आए और कहा कि अब अपने साथी से कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। अली ने बयान किया कि मैंने इसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया कि हम, चुनचे आप वहाँ से रवाना हो गए। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब मशरिकों की लाशों को कुएं में मिगवाना और उनकी लाशों की अगर उनके वरसा देना भी चाहें तो भी कीमत ना लेना। हदीस नंबर 3185। तर्जुमा हमसे अब्दान बिन उस्मान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे मेरे बाप ने खबर दी, इन्हीं शोबा ने, इन्हीं अब्वा सहाक ने, इन्हीं इमरू बिन मैमून ने और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मक्का में शुरू इस्लाम के ज़माना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा की हालत में थे और करीब ही कुरैश के कुछ लोग बैठे हुए थे।
फिर उक़बा बिन अबी मईत ऊँट की उजड़ी लाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर उसे डाल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा से अपना सर ना उठा सके। आखिर फ़ातिमा आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर से इस उजड़ी को हटाया और जिसने ये हरकत की थी इसे बुरा भला कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बद्दुआ की कि अल्लाह, कुरैश की इस जमात को पकड़। ए अल्लाह, अबू जहल बिन हश्शाम, अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, उक़बा बिन अबी मईत, उमैया बिन खलफ या अबी बिन खलफ को बर्बाद कर। फिर मैंने देखा कि ये सब बदर की लड़ाई में कत्ल कर दिए गए और एक कुएं में इन्हें डाल दिया गया था, सिवा उमैया या अबी के कि ये शख्स बहुत भारी भरकम था। जब इसे सहाबा ने खींचा तो कुएं में डालने से पहले ही इसके जोड़ जोड़ अलग हो गए। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब दगाबाजी करने वाले पर गुनाह ख्वाह वो किसी नेक आदमी के साथ हो या बेअमल के साथ। हदीस नंबर 3186। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे सुलेमान अमिश ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने और साबित ने अनस से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर दगाबाज के लिए एक झंडा होगा। उनमें से एक साहब ने बयान किया कि वो झंडा इसके पीछे गाड़ दिया जाएगा और दूसरे साहब ने बयान किया कि उसे क़यामत के दिन सब देखेंगे, इसके ज़रिया उसे पहचाना जाएगा। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब दगाबाजी करने वाले पर गुनाह ख्वाह वो किसी नेक आदमी के साथ हो या बेअमल के साथ। हदीस नंबर 3187। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे सुलेमान अमिश ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने और साबित ने अनस से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर दगाबाज के लिए एक झंडा होगा। उनमें से एक साहब ने बयान किया कि वो झंडा इसके पीछे गाड़ दिया जाएगा और दूसरे साहब ने बयान किया कि उसे क़यामत के दिन सब देखेंगे, इसके ज़रिया उसे पहचाना जाएगा। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब दगाबाजी करने वाले पर गुनाह ख्वाह वो किसी नेक आदमी के साथ हो या बेअमल के साथ। हदीस नंबर 3188। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दगाबाज के लिए क़यामत के दिन एक झंडा होगा जो इसकी दगाबाजी की अलामत के तौर पर इसके पीछे गाड़ दिया जाएगा। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब दगाबाजी करने वाले पर गुनाह ख्वाह वो किसी नेक आदमी के साथ हो या बेअमल के साथ। हदीस नंबर 3189। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे ताउस ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन फरमाया था, अब मक्का से हिजरत फ़र्ज नहीं रही, अलबत्ता जिहाद की नियत और जिहाद का हुक्म बाकी है। इसलिए जब तुम्हें जिहाद के लिए निकाला जाए तो फ़ौरन निकल जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन ये भी फरमाया था कि जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा किए उसी दिन इस शहर मक्का को हरम करार दे दिया। बस ये शहर अल्लाह की हुर्मत के साथ क़यामत तक के लिए हराम ही रहेगा और मुझसे पहले यहाँ किसी के लिए लड़ना जायज़ नहीं हुआ और मेरे लिए भी दिन की सिर्फ़ एक घड़ी के लिए जायज़ किया गया। बस अब ये मुबारक शहर अल्लाह ताला की हुर्मत के साथ क़यामत तक के लिए हराम है। इसकी हुदूद में ना किसी दरख्त का कांटा तोड़ा जाए, ना यहाँ के शिकार को सताया जाए और कोई यहाँ की गिरी हुई चीज़ ना उठाए सिवा उस शख्स के जो मालिक तक चीज़ को पहुँचाने के लिए ऐलान करे, और ना यहाँ की हरी घास काटी जाए। इस पर अब्बास ने कहा, या रसूल अल्लाह, अज़फ़र की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि ये यहाँ के सुनारों और घरों की छतों पर डालने के काम आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, अज़फ़र की इजाज़त है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब और अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह ही है जिसने मखलूक़ को पहली दफ़ा पैदा किया और वही फिर दोबारा मौत के बाद ज़िंदा करेगा, और ये दोबारा ज़िंदा करना तो इस पर और भी आसान है। हदीस नंबर 3190। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमको सुफियान सोरी ने खबर दी, इन्हीं जामा बिन शदाद ने, इन्हीं सफ़ून बिन मुहर्ज ने और उनसे इमरान बिन हसीन ने बयान किया कि बनी तमीम के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आपने उनसे फरमाया कि ऐ बनी तमीम के लोगों,
तुम्हें बशारत हो। वो कहने लगे कि बशारत जब आपने हमको दी है तो अब हमें कुछ माल भी दीजिए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। फिर आपकी खिदमत में यमन के लोग आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी फरमाया कि ऐ यमन वालों, बनो तमीम के लोगों ने तो खुशखबरी को कबूल नहीं किया, अब तुम उसे कबूल कर लो। इन्होंने अर्ज़ किया कि हमने कबूल किया। फिर आप मखलूक और अरश इलाही की अबतदा के बारे में गुफ्तगू फरमाने लगे। इतने में एक नामालूम शख्स आया और कहा कि इमरान, तुम्हारी ओनटनी भाग गई। इमरान कहते हैं, काश मैं आपकी मजलिस से ना उठता तो बेहतर होता। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब और अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह ही है जिसने मखलूक को पहली दफ़ा पैदा किया और वही फिर दोबारा मौत के बाद जिंदा करेगा, और ये दोबारा जिंदा करना तो इस पर और भी आसान है। हदीस नंबर 3191। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे अमिश ने बयान किया, कहा हमसे जामा बिन शदाद ने बयान किया, उनसे सफ़ून बिन मुहर्ज ने और उनसे इमरान बिन हसीन ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने ऊँट को मैंने दरवाजे ही पर बांध दिया। इसके बाद बनी तमीम के कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ऐ बनो तमीम, खुशखबरी कबूल करो। इन्होंने 2 बार कहा कि जब आपने हमें खुशखबरी दी है तो अब माल भी दीजिए। फिर यमन के चंद लोग खिदमत नबवी में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी यही फरमाया कि खुशखबरी कबूल कर लो, ऐ यमन वालों। बनो तमीम वालों ने तो नहीं कबूल की। वो बोले, या रसूल अल्लाह, खुशखबरी हमने कबूल की। फिर वो कहने लगे, हम इसलिए हाजिर हुए हैं ताकि आपसे इस आलम की पैदाइश का हाल पूछें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अज़ल से मौजूद था और इसके सिवा कोई चीज़ मौजूद ना थी और इसका अरश पानी पर था। लूह महफूज में उसने हर चीज़ को लिख लिया था। फिर अल्लाह ताला ने आसमान व ज़मीन को पैदा किया। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि एक पुकारने वाले ने आवाज़ दी कि इब्न लहसीन, तुम्हारी ओनटनी भाग गई। मैं इसके पीछे दौड़ा, देखा तो वो शराब की आड़ में है, मेरे और इसके बीच में शराब हाइल है, यानी वो रीति जो धूप में पानी की तरह चमकती है। अल्लाह ताला की कसम, मेरा दिल बहुत पछताया कि काश मैंने उसे छोड़ दिया होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी होती। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब और अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह ही है जिसने मखलूक को पहली दफ़ा पैदा किया और वही फिर दोबारा मौत के बाद जिंदा करेगा, और ये दोबारा जिंदा करना तो इस पर और भी आसान है। हदीस नंबर 3192। तर्जुमा। और ईसा ने रक़बा से रिवायत किया, इन्होंने कैस बिन मुस्लिम से, इन्होंने तारिक बिन शहाब से, इन्होंने बयान किया कि मैंने उमर बिन खिताब से सुना, आपने कहा कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर हमें वज़ फरमाया और अबतदाए ख़ल्क़ के बारे में हमें खबर दी, यहाँ तक कि जब जन्नत वाले अपनी मंजिलों में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नम वाले अपने ठिकानों को पहुँच जाएंगे, वहाँ तक सारी तफसील को आपने बयान फरमाया। जिसे इस हदीस को याद रखना था उसने याद रखा और जिसे भूलना था वो भूल गया। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब और अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह ही है जिसने मखलूक को पहली दफ़ा पैदा किया और वही फिर दोबारा मौत के बाद जिंदा करेगा, और ये दोबारा जिंदा करना तो इस पर और भी आसान है। हदीस नंबर 3193। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा ने बयान किया, उनसे अबू अहमद ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्न आदम ने मुझे गाली दी और उसके लिए मुनासिब ना था कि वो मुझे गाली देता। इसने मुझे झटलाया और इसके लिए ये भी मुनासिब ना था। इसकी गाली ये है कि वो कहता है मेरा बेटा है, और इसका झटलाना ये है कि वो कहता है कि जिस तरह अल्लाह ने मुझे पहली बार पैदा किया, दोबारा मौत के बाद वो मुझे जिंदा नहीं कर सकेगा। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब और अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह ही है जिसने मखलूक को पहली दफ़ा पैदा किया और वही फिर दोबारा मौत के बाद जिंदा करेगा, और ये दोबारा जिंदा करना तो इस पर और भी आसान है। हदीस नंबर 3194। तर्जुमा।
हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मगीरा बिन अबदाल रहमान कुरशी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबुल-ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला मखलूक को पैदा कर चुका तो अपनी किताब लूह महफूज में जो उसके पास अरश पर मौजूद है उसने लिखा कि मेरी रहमत मेरे गुस्सा पर गालिब है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब 7 ज़मीनों का बयान। हदीस नंबर 3195। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमको इस्माइल बिन अलैहि ने खबर दी, इन्हीं अली बिन मुबारक ने कहा, उनसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन हारिस ने, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान ने, उनका एक दूसरे साहब से एक ज़मीन के बारे में झगड़ा था। वो आयशा की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे वाक़या बयान किया। इन्होंने जवाब में फरमाया, अबू सलिमा, किसी की ज़मीन के नाहक लेने से बचो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर एक बालशत के बराबर भी किसी ने ज़मीन के बारे में जुल्म किया तो क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक़ उसे पहनाया जाएगा। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब 7 ज़मीनों का बयान। हदीस नंबर 3196। तर्जुमा। हमसे बशर बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं मूसा बिन उक़बा ने, इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की ज़मीन में से कुछ नाहक ले लिया तो क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब 7 ज़मीनों का बयान। हदीस नंबर 3197। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अयूब सख्तियानी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन सरीन ने बयान किया, उनसे अबू बकरा के साहिबजादे अबदाल रहमान ने बयान किया और उनसे अबू बकरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना घूम फिर कर उसी हालत पर आ गया जैसे इस दिन था जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा की थी। साल 12 महीनों का होता है, 4 महीने इसमें से हुर्मत के हैं, 3 तो पे दर पे ज़िलक़अदा ज़िलहिज्जा और महरम और चौथा रजब मुज़र जो जमादी अल-आख़िरी और शबान के बीच में पड़ता है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब हदीस नंबर 3198। तर्जुमा। बाब सितारों का बयान। क़तादा ने कुरान मजीद की इस आयत के बारे में, वलक़द ज़ीना अलसमा अलदनिया बमसाबी कि हमने ज़ीनत दी आसमान दुनिया को तारों के चिरागों से, कहा कि अल्लाह ताला ने उन सितारों को 3 फ़ायदों के लिए पैदा किया है। इन्हें आसमान की ज़ीनत बनाया, शयातीन पर मारने के लिए बनाया, और रात की अंधेरियों में इन्हें सही रास्ता पर चलते रहने के लिए निशाना करार दिया। बस जिस शख्स ने उनके सिवा दूसरी बातें कहीं, उसने गलती की, अपना हिस्सा तबाह किया, अपना वक्त ज़ाया किया या अपना ईमान खो दिया, और जो बात गैब की मालूम नहीं हो सकती उसको उसने मालूम करना चाहा। इब्न अब्बास ने कहा कि सूरत अल-कहफ़ में लफ्ज़ हशीमा है, इसका मानी बदला हुआ। अलाब के मानी मवेशियों का चारा। ये लफ्ज़ सूरत अबस में है और सूरत अर-रहमान में लफ्ज़ अल-अनाम बमानी मखलूक है और लफ्ज़ बरज़ख बमानी पर्दा है। और मुजाहिद ताबई ने कहा कि लफ्ज़ अल-लफ़ाफ़ा बमानी मलतफ़ा है, इसके मानी गहरे लिपटे हुए। अल-गलब भी बमानी अल-मलतफ़ा और लफ्ज़ फ़राशा बमानी मुहाद है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरत अल-बक़रा में फरमाया, वलकम फ़ी अल-अर्ज़ मस्तक़र भी बमानी मुहाद है, और सूरत अल-अराफ़ में जो लफ्ज़ नकदा है इसका मानी थोड़ा है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब सूरत अर-रहमान की इस आयत की तफ़सीर के सूरज और चंद दोनों हिसाब से चलते हैं। हदीस नंबर 3199। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहिम तीमी ने, उनसे उनके बाप यजीद बिन शरीक ने और उनसे अबूज़र गफ़ारी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूरज ग़ुरूब हुआ तो उनसे पूछा कि तुमको मालूम है ये सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह और इसके रसूल ही को इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जाता है और अर्श के नीचे पहुँचकर पहले सजदा करता है, फिर दोबारा आने की इजाज़त चाहता है और इसे इजाज़त दी जाती है, और वो दिन भी करीब है जब ये सजदा करेगा तो उसका सजदा कबूल ना होगा और इजाज़त चाहेगा लेकिन इजाज़त ना मिलेगी, बल्कि इससे कहा जाएगा कि जहाँ से आया था वहीं वापस चला जा। चुनाचा इस दिन वो मग़रिबी ही से निकलेगा। अल्लाह ताला के फरमान वालशम्स तजरी लमस्तक़र लहा ज़लक तक़दीर अल-अज़ीज़ अल-अलीम, ये यासीन 38 में उसी तरफ इशारा है। सही बुखारी।
किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब सूरत अर्रहमान की इस आयत की तफसीर के सूरज और चंद दोनों हिसाब से चलते हैं। हदीस नंबर 3200। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन मुख्तार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन फ़िरोज़ दानाज ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सूरज और चंद दोनों तारीक बेनूर